समझे? एक गीत बजा था। कौन सा बेटे? और एक गीत आपने वहां से सुना है। हाँ, सुना तो है। संत जी के पावन चरणों में एक प्रस्तुति मेरी ओर से भी आप लोग सुनिएगा। सुनिए सुनिए। तो फिल्मी दुनिया वालों ने गाया है। क्या गाया? कि खन के चूड़ी मेरी तुझको रिझाने को, चौबे जी आराम से बजाओ, आराम से। दूसरी बल्ली है नहीं अभी? एक ही है। आओ का। एक मुंडा मेरी उम्र दा है, मेरी उम्र दा। और क्या हम लोग गाना उम्र देख के गाते हैं। अरे वाह, हमारे कल्लू भैया जो इस बेहतरीन साउंड के ऑपरेटर हैं, क्या बात? आपके द्वारा ये 51 पत्र मुद्राएं आई हैं और मैं चाहती हूँ इस बहुत सुंदर व्यवस्था के लिए, बहुत अच्छी साउंड सर्विस के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए। हो जा भैया, हो जा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया को। क्या बात है? साउंड का कोई जोड़ नहीं। एक मुंडा मेरी उम्र दा है, मेरी उम्र दा। तो देखो लोग की ये बातें नहीं जानता कि जालिमा है। देखो लोग की ये बातें हालांकि संत जी ने इतने चमत्कार कर दिए हैं ये तो बात है। कि उनको गिनवाएंगे अगर तो शायद एक दो दिन तो कुछ बात नहीं है, और क्या? कहो सदियां गुजर जाएं। और क्या? उनके चमत्कार गिनते गिनते जिसकी कोई गणना नहीं है। ना बेटे ना। लेकिन एक कहानी अपने गीत में ले रही हूँ। कैसे? कैसे? और मैं कह रही हूँ क्या क्या? संत बड़े भरत खंड के, भारत अखंड के।
लाइनों को सुनिएगा। राजू भैया, संत बड़े कहाँ के? संत बड़े भरत खंड के, भारत अखंड के। और ऐसे संत हुए, ऐसे संत हुए कैसे? कि जिनकी कठौती में गंगा जी का वास जी। समझते रहिए। जिनकी कठौती में गंगा जी का वास जी। तो ज्ञानियों है हरि के दास ये निराले हैं। ध्यान से सुनना। और का आगे ही तो जवाबी है। और हमारे भैया बंटी भैया, बंटी बनौनी और श्री सतीश भैया जी बानपुर, आप दोनों भाइयों की ओर से ये 101 रुपए का इसमें प्राप्त हो रहा है। हमारी ओर से ढेरों शुभकामनाएं हैं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से, धन्यवाद है। लेकिन कहना क्या बोले क्या? संत बड़े भरत खंड के, भारत अखंड के। तो जिनके कठौती में गंगा जी का वास जी। एक बार कुछ ब्राह्मण लोग समझो एकत्रित होकर के गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। चावे जी समझो। पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रास्ते से गुजर रहे थे तो रविदास जी ने देखा। क्या देखा? कितने सारे ये ब्राह्मण लोग आखिर जा कहाँ रहे हैं। तो उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। और क्या? रविदास जी ने कहा कि आप गंगा जी का स्नान करने जा रहे हैं, तो आपसे निवेदन है मेरा कि आप मेरा भी एक छोटा सा काम कर देना। तो सारे लोग मिलकर के हंसने लगे, उनका उपहास करने लगे। बोले तुम्हारा काम, तुम्हारा गंगा जी से क्या काम है? बोलो भैया, शोर ना करो भाई जी, शोर ना करो। रविदास जी ने कहा क्या? श्रीमान जी, मेरा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। मेरी तरफ से एक ये छोटी सी भेंट आप ले जाइए और ये हमारी गंगा माँ को आप दे देना।
लेकिन गंगा माँ को आप तभी देना जब वो स्वयं हाथ बढ़ाकर ये भेंट स्वीकार करेंगी। ब्राह्मणों ने कहा ठीक है, बढ़िया। उस कंगन को लिया और चल पड़े। हुआ क्या? क्या हुआ बड़े? गंगा मैया को भेंट जो पठाई है, संत जी ने गंगा मैया को भेंट जब पठाई है, एक कंगन उन्होंने दिया। क्षमा करिएगा, सर रविदास जी ने उन ब्राह्मणों से कहा एक छोटी सी भेंट मेरी लेते जाइए, और माँ जब अपना हाथ आगे बढ़ाकर ये भेंट स्वीकार करें तभी उनको दीजिएगा। ये समझो। तो ब्राह्मणों ने कहा ठीक है, पता नहीं ये तो ऐसे ही बेकार की बातें करता रहता है, कथा को समझते रहे। भला गंगा मैया भी कहीं हाथ बढ़ाकर किसी की भेंट लेती है? बताओ। लेकिन उन्होंने ऐसे ही हंसी में मजाक में वो भेंट ले ली और चल पड़े। लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ बेटा? गंगा मैया को भेंट जब पठाई है, तो भेंट लेने साकार होती माई है। क्या बात है बेटे? वाह। रविदास जी को भेंट लेने के लिए माँ साकार रूप में आ गई। गंगा मैया स्वयं साक्षात साकार रूप में आ गई। और रविदास जी की वो भेंट स्वीकार करके फिर गंगा माँ ने क्या कहा? क्या कहा बेटे? भेंट गंगा ने संत को पठाई है। कहा जाओ मेरे भक्त ने मेरे लिए भेंट भेजी है, तो वो मेरा भक्त है, मेरी तरफ से भी मेरे भक्त के लिए एक छोटी सी भेंट लेते जाओ। क्या बात? एक सोने का कंगन माँ गंगा ने उनको प्रदान कर दिया। और जब प्रदान किया तो भेंट गंगा ने संत को पठाई है। लेकिन वो सोने का कंगन देख के उनके मन में लालच आ गया। फंस गए। विप्र ने बात सारी वो छुपाई है। विप्र ने बात सारी वो छुपाई है। यानी वो वापस भेंट रविदास जी को नहीं दी उन्होंने। समझो। नहीं दी। और हुआ क्या? क्या? जो कंगन अपने साथ लाए थे वो ब्राह्मण, वो देखने में कैसा था? कैसा? कंगन कंगन देखो दिव्य चढ़ावो कीमती बड़ा। कंगन दिव्य रतन जड़ा था वो कीमती बड़ा। तो रखा के रखा, अरे रखा किसने? अरे रखा विप्र ने घरवाली के पास जी। क्या बात है बेटे? वो कंगन रविदास जी को नहीं दिया उसने, हाँ। वो चुपचाप से सारी बात उसने छुपा ली। ये भी नहीं बताया कि गंगा मैया ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है, समझो। क्योंकि सोने को देख करके लालच आ गया और अपनी पत्नी के पास वो कंगन उसने छुपा के रख दिया। हुआ क्या? क्या हुआ? तो रखा हो रखा, हाँ रखा विप्र ने वो घरवाली के पास जी। तो ज्ञानियों हर के दास ये निराले
रानी ने कोई आयोजन किया समझो। जिसमें ग्राम की महिलाओं को बुलाया गया। तो महिलाओं के साथ में वो पंडिताइन भी गई। अब पंडिताइन के मन में विचार आया, अगर हम ये कंगन पहन के जाएंगे तो हमारी बड़ी वाहवाही होगी। और क्या, क्योंकि ऐसा सुंदर कंगन किसी के पास नहीं होगा। नहीं होगा। और क्या, तो वो कंगन पहन करके जब देखे रानी के महल में गई तो हुआ क्या? क्या पहन कंगन रनिवास में जो आई है